बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वक्त जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही अलार्मिंग है। आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मंजर आम पर नहीं लाई जाती और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको जानबूझ के छुपा कर रखा जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम पर बात ना आए। हम पर बात ना आए, दुनिया में हमारी जगहसाई ना हो और हमारे स्टेटिस्टिक्स जो है वो हमारे लिए वबाले जान ना बन जाए। लेकिन इस वक्त सिर्फ सरकारी सतह पर नहीं बल्कि हर सतह पर इस चीज़ का इकरार कर लिया गया है कि ऐसा हो रहा है। एक खातून, एक मासूम खातून जिसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होनी थी, उसको हॉस्पिटल जाना कितना महँगा पड़ गया। ज़िंदगी भर का उसको रोग लग गया, ना सिर्फ़ उसको रोग लग गया बल्कि उसके बच्चे को भी रोग लग गया। जिसके बाद बाकायदा तौर पर खुफ़िया तरीके से एक 32 घंटे की फ़िल्म बनाई गई कुछ मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स की, जिनमें से ख़ास तौर पे एक डेरा गाज़ी खान का हॉस्पिटल भी है और उसमें ऐसी खतरनाक चीज़ें सामने आईं जिसके बाद आप लोगों का होशियार हो जाना बहुत ज़रूरी है। वो तमाम ख़वातीन, वो तमाम मर्द, वो तमाम बच्चे जिनको हॉस्पिटल किसी न किसी वजह से जाना पड़ता है, वो खुदा के लिए इन तमाम चीज़ों को चेक करें, चाहे नर्स बुरा माने, चाहे डॉक्टर बुरा माने। आपकी हिफ़ाज़त, आपकी ज़िंदगी आपसे ज़्यादा किसी और के लिए कीमती नहीं हो सकती। किसी के बुरा मानने की वजह से अपने इस्तेहकाक को मजरूह ना होने दें, अपने सवाल को ज़ाया ना जाने दें, अपने हक को ज़ाया ना जाने दें। अगर किसी भी वक़्त, किसी भी मौके पर डॉक्टर्स या नर्सेज़ आपकी बात सुनने से इनकार करते हैं, तो शिकायत सेल मौजूद है। आप वज़ीर आला उसी सूबे के वज़ीर आला के शिकायत सेल पर अपना रिकॉर्ड कराइए, अपना सवाल और अपनी सूरत-ए-हाल, और अब उसको बाकायदा तौर पर सुना भी जाएगा और उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा क्योंकि इस वक़्त आदाद-ओ-शुमार बहुत ही संगीन है। ये खातून जो है, इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से। आप हैरान होंगे, इस्लामाबाद जो कि इस वक़्त कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पर भी अगर ये सब कुछ हो सकता है, तो फिर कहाँ-कहाँ कुछ नहीं हो सकता। इसी से मिलता-जुलता एक केस लाहौर का भी है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये खातून जो है, इनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होनी थी। बच्चे की पैदाइश के सिलसिले में इनको डॉक्टर ने पहले नॉर्मल डिलीवरी बताई थी। नॉर्मल डिलीवरी के हिसाब से ही ये हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। इस्लामाबाद का एक अच्छा हॉस्पिटल है। वहाँ पर ये एडमिट होती है और एडमिट होने के बाद इन्हें कुछ देर के बाद बताया जाता है कि आपका सी सेक्शन होगा। जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ गई उसके बाद उनको सी सेक्शन के लिए ले जाया जाता है। सी सेक्शन के लिए साथ में कुछ ऐसी ज़रूरियात भी होती हैं कि खून की अगर कोई कमी हो जाए, कोई और मामला हो जाए तो ब्लड जो है वो भी अरेंज करने का कहा जाता है। ब्लड अरेंज जब होता है तो हॉस्पिटल की ज़िम्मेदारियों में भी बहुत कुछ होता है। अब खातून के यहाँ अल्लाह ताला ने खैरियत के साथ एक बच्चे की पैदाइश की, बेटा उनके यहाँ होता है और ये पहला बेटा था, इससे पहले इनकी 2 बेटियाँ थीं। घर में बहुत खुशी थी। उसके बाद खातून जो है वो डिस्चार्ज होके अपने घर वापस आती हैं और उसके बाद मामूल की ज़िंदगी जो है वो शुरू होती है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उनकी तबीयत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। उनके बच्चा जो है वो भी बार-बार बीमार होना शुरू हो जाता है और उसके बाद उनके होते हैं ब्लड टेस्ट। जब उनके ब्लड टेस्ट होते हैं तो पूरे ख़ानदान पर एक बम गिरता है, क्योंकि सिर्फ़ खातून ही नहीं, उनका बच्चा भी मुतासिर हुआ। एचआईवी पॉज़िटिव। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के बड़े शहर के बड़े हॉस्पिटल में ये कैसे हो गया? खातून की हिस्ट्री चेक की गई, शौहर बिल्कुल सेहतमंद थे। खातून के साथ उनका चूँकि ताल्लुक भी नहीं रहा, वो चूँकि बच्चे की पैदाइश के 5 दिन के बाद ही उनको अपनी ड्यूटी पर कराची जाना पड़ा और वो वहाँ से रोज़ अपनी बीवी और बच्चे से फ़ोन कॉल पे बातें करते थे, वीडियो कॉल पे बातें करते थे, अपनी बीवी से अपने बच्चे को देखते थे। उनकी जॉब की कुछ नौयत ऐसी थी कि उनको जाना पड़ा और उनको दोबारा से महीने की छुट्टी मिलनी थी। लेकिन उस महीने की छुट्टी से पहले इस खानदान पर बम गिरा। अब कोई कह सकता था शौहर की वजह से उनको ट्रांसमिट हुआ, नहीं, ये मामला भी नहीं। शौहर जो है वो भी अफेक्टेड नहीं। अब जब इसको ट्रेस बैक किया गया तो मालूम हुआ कि उनके सी सेक्शन के दौरान उनको ब्लड लगा था। अब ब्लड लगने की वजह मैं अब आपको बताती हूँ। जब भी कोई ब्लड किसी को लगना होता है तो उसके कुछ खास चेक्स होते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, ये तमाम चेक्स वगैरह होते हैं। एचआईवी पॉज़िटिव ब्लड उनको लगा है और ये जब पता कैसे लगता है, ज़रा इसको ट्रेस बैक किया गया तो पता लगा कि जिस शख़्स ने ये ब्लड दिया था उस वक़्त, क्योंकि ब्लड बैंक में उनका ओ नेगेटिव था गालिबन, वो अवेलेबल नहीं था। जिस शख़्स ने ब्लड दिया उस शख़्स ने उसकी स्क्रीनिंग जो भी हुई, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर एचआईवी पॉज़िटिव वो शख़्स भी निकला। उस शख़्स को ट्रेस बैक किया गया और वो शख़्स एचआईवी पॉज़िटिव निकला और उस शख़्स का कहना है कि मुझे तो खुद नहीं मालूम था कि मैं एचआईवी पॉज़िटिव हूँ, वरना मैं ऐसा कैसे करता। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं एक बड़े हॉस्पिटल में ये हुआ है और अब ज़रा आगे सुनिएगा। वो मासूम बच्चा, उस खातून की ज़िंदगी,
ये सब तो तबाह बर्बाद हुआ ही। अब ये जब वाक़या है, ये यहाँ पर ही सिर्फ़ रिपोर्ट नहीं हुआ, बल्कि लाहौर में भी एक ऐसा ही केस रिपोर्ट हुआ जहाँ पे एक खातून जो है उनका बेटा, माज़रत साहब, बेटा जो है, लड़का जो है नौजवान, उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, वहाँ पर उसको ब्लड लगा और वहाँ पर उसके साथ भी यही मामला हुआ। अच्छा, ये सिर्फ़ ब्लड के साथ नहीं हो रहा। अब ज़रा तीसरी कहानी सुनिएगा, ये है डेरा गाज़ी खान के हॉस्पिटल की, और यहाँ पर 32 घंटे की एक फ़िल्म बनाई गई है, खुफ़िया फ़िल्म, और उसमें जो-जो इंकिशाफ़ात हुए, वो सुनने के बाद आपके पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। सिर्फ़ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से ये सब कुछ नहीं हो रहा। अब ज़रा सुनिएगा। उन वीडियोज़ के अंदर देखा गया कि बहुत से बच्चे जो उस हॉस्पिटल में, वो सरकारी हॉस्पिटल है। सरकारी हॉस्पिटल में जो-जो बच्चे वहाँ पर आ रहे थे, एक ही सिरिंज इस्तेमाल की जा रही थी। अच्छा, अब ये एक सिरिंज इस्तेमाल करने पर जब एतराज़ हुआ, एक खातून ने कहा कि ये जी मैं अपनी सिरिंज लेकर आई हूँ। वहाँ पे पता था कि ये सब कुछ होता है, वो अपनी घर से सिरिंज लेकर आई। और वो सिरिंज जो है, उसको बाकायदा तौर पे जब फ़िल्माया गया तो पता लगता है कि एक सिरिंज आप अपने घर से ले आए, पैकेट में है, बंद है, आपको है कि जी हमने तो डिस्पोज़ेबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो भी आपके बच्चे को इन्फेक्ट कर रही है। केसेज़ सामने आए, अब ज़रा सुनिएगा। उसमें देखा जाता है कि एक दवाई की बोतल है, एक दवाई की बोतल है, उसमें एक ही सिरिंज को बार-बार डाला जा रहा था। अब जो फैमिली अपने साथ सिरिंज लेकर आई, तो वो सिरिंज भी उस ही दवाई की बोतल में डाली गई। तो वो सिरिंजें जो इन्फेक्टेड थी, वो तो थी, आपने अपनी तरफ से हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पे आपने एक काम तो कर लिया, लेकिन आपका काम क्यों ज़ाया हो गया? क्योंकि वो दवाई ही इन्फेक्टेड है। ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, और ये चीज़ें इतनी अलार्मिंग है। मैं अभी आपको ज़रा एक रिपोर्ट बीबीसी की भी दिखाती हूँ, और उसके बाद इस वक़्त तो हमारे वज़ीर सेहत जो है, उन्होंने भी इस बात को मान लिया। इस वक़्त जो है ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई है। एचआईवी के केसेज़ पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये खुफ़िया तौर पे तहकीक भी की गई है, कैमरे इस्तेमाल किए गए। अब जब ये चीज़ें सामने आई और जब बीबीसी ने भी रिपोर्ट पब्लिश की, उसके बाद इन्होंने ये केसेज़ रिपोर्ट करने शुरू किए हैं और मीडिया पर आकर इसका इकरार भी किया है। अच्छा, अब यहाँ पर पता लग रहा है कि बहुत से बच्चे जो मुतासिर हुए, इसमें उनकी माएँ जो हैं वो मुतासिरा नहीं थी। तो पता लगा बच्चों को कोई वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद सिर्फ़ 4 माएँ जो हैं, ये डेरा गाज़ी खान से रिपोर्ट है, और जिसमें 4 माएँ जो हैं वो सिर्फ़ एचआईवी पॉज़िटिव थी, जिनके बच्चे जो है एचआईवी पॉज़िटिव निकले। बाकी जो तकरीबन 331 बच्चे हैं जो एचआईवी पॉज़िटिव निकले हैं 2024 में। 331 बच्चे, आप सोच सकते हैं, एक सूबाई स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है उसके अंदर निकल रहे हैं। और ज़्यादातर बच्चे जो है उनको इन्फेक्शन माँओं से मुंतकिल नहीं हुआ है। 97 खानदानों में से सिर्फ़ 4 माएँ एचआईवी पॉज़िटिव थीं। ये मैं आपको रिपोर्ट से पढ़ के बता रही हूँ। एक मौके पर एक नर्स को बची हुई दवा वाली सिरिंज दोबारा इस्तेमाल करते हुए भी देखा गया, ये बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद जो सिरिंजें डिस्पोज़ की जाती है, वो ठीक तरीके से नहीं की जा रही थी, और उसके बाद जो गार्बेज को टेक आउट करने का तरीका होता है और उसको डिस्पोज़ करने का तरीका होता है, वो भी इंतहाई खतरनाक और गलत था, जिसकी वजह से जो स्टाफ है, उसके भी इन्फेक्ट होने का खतरा था। यानी कि वो जो सफाई का स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ है, उसके इन्फेक्ट होने का भी खतरा था। अच्छा, अब उसके बाद जो हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट हैं, ख़ास तौर पे ये जो डेरा गाज़ी खान में हॉस्पिटल है, उसके जब रिपोर्ट आई, टीएचक्यू हॉस्पिटल डेरा गाज़ी खान के अंदर 32 घंटे से ज़ायद की एक वीडियो बनाई गई है, और उसमें सफाई के असूलों की बार-बार खिलाफ-वर्ज़ियाँ देखी गई हैं। बहुत ही खौफ़नाक रिपोर्ट्स हैं, और ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अब ज़रूरत है इसको देखा जाए। मैं तो हैरान हूँ कि इस्लामाबाद और लाहौर और कराची जैसे बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में अगर ये हो रहा है। एक तो सबसे पहले ब्लड स्क्रीनिंग प्रॉपर नहीं हो रही, सिरिंजों का बार-बार इस्तेमाल, उसके बाद वो दवाई जो इन्फेक्टेड है, उससे आप अगर कोई ताज़ा सिरिंज भी, एक डिस्पोजेबल नई सिरिंज भी अगर आप उसमें डाल रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा आपकी उस नई सिरिंज का भी। एक बॉटल जो है, उससे एक दफ़ा एक इंजेक्शन अगर लगाया गया है, तो फिर दूसरी बार उसी सिरिंज को आपने इस्तेमाल कर लिया अगर, और तीसरी बार नई सिरिंज आ गई, तो आपने तो एक इंसान को ज़हर का टीका लगा दिया ना। बहुत ख़्याल करने की ज़रूरत है। अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान में इस वक़्त जितना तेज़ी से ये एचआईवी पॉज़िटिव सामने आ रहा है, कह रहे हैं अफ्रीका को पीछे छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा नंबर है, इस वक़्त टॉप पे जा रहा है पाकिस्तान। ये आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं बताए जा रहे। दे आर वेरी अलार्मिंग। प्लीज़ लुक इंटू इट। महकमा सेहत से दरख़्वास्त है, इसको इमरजेंसी बेसिस पे देखा जाना चाहिए। एक रफ़ीक साहब हैं जिनकी डेथ हुई है, उनकी वालिदा ने बताया, नौजवान थे, मतलब 32 साल उनकी उम्र थी, और उनकी वालिदा ने बताया कि मेरे बेटे के आखिरी दिन बहुत ही तकलीफ़देह थे, जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया गया था जब वो मोटर बाइक से गिरे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था, और उनकी वालिदा कहती है कि शदीद तकलीफ़ में थे, शदीद दर्द में थे, मैं भुला नहीं सकती। वो वालिदा जो है बिस्तर पर लग गई हैं। एक शख्स जाता है ना,
पूरा ख़ानदान उसके साथ जाता है और ख़ास तौर पे एक ऐसी जवान मौत और फिर एक ऐसी मौत जो नागहानी थी, जो जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था और किसी और की गलती की वजह से आपको लगी थी। इसमें कातिल कौन है? किसके गिरेबान पे अपना खून ढूँढे? किसको हम कसूरवार ठहराएँ? बहुत बड़ा सवाल है, देखने की ज़रूरत है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। खुद अपने हिफ़ाज़ती असूलों को ज़रूर फ़ॉलो कीजिए और उसके मुताबिक आप डिमांड कीजिए क्योंकि ये आपका हक़ है। अल्लाह हाफ़िज़।